वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून आप सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा भरे कमेंट्स किए। तो मैं उन सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ कि वो लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं इस अपने काम को धीरे धीरे और आप लोगों के सामने अच्छी नॉलेज के साथ पेश करता रहूँ। तो सबसे पहले तो आज 10 मई पे हम बैठे हुए हैं। दिन है शुक्रवार और समय बज रहा है 12:15 बजे। तो सबसे पहले तो जो मेरे नए दोस्त यहाँ पर इस चैनल पर मुझसे जुड़े हैं वो ये एक बात जान लें कि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन, टिप या एडवाइस मैं नहीं देता हूँ। मैं आप लोगों के सामने लाइव चार्ट पर एनालिसिस करता हूँ, उस पर मेरा एक व्यू होता है और वो व्यू सही भी हो सकता है, वो व्यू गलत भी हो सकता है। तो अगर आप उस व्यू पर अपना कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर करें, अपने पूरे होशो हवास में करें और अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से करें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम क्या बात कर गए थे, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं इस मार्केट में हमारे सामने बनती दिख रही हैं। जब मैं लास्ट थर्सडे आप लोगों से जुड़ा था, आज फ्राइडे में थर्सडे जुड़ा था लास्ट, तो उस समय निफ्टी का जो लेवल था 22,680 के करीब निफ्टी ट्रेड कर रही थी और मैंने आप लोगों से बोला था कि इस मार्केट में अभी बाय साइड काम नहीं करना है और एक बड़ी सेल निफ्टी में जनरेटेड है और हमें सेल साइड ही काम करना है। उससे पहले भी आप लोगों को बोल के गया था कि सेल पे ही काम करना है, तो 1000 पॉइंट का फॉल आप लोगों को स्ट्रेट अवे 4 दिन में मिल गया था और यहाँ तकरीबन 900 पॉइंट का फॉल अगर हम टॉप से देखें तो 900 पॉइंट का हमने कल जो लो मारा वो एक 900 पॉइंट का ठीक ठाक फॉल हम ले चुके हैं 6 दिनों के अंदर में। तो दोस्तों आगे की कहानी क्या, मेरे बहुत सारे भाई बंधु जो इस वीडियो को देखते हैं और पहली बार देखते हैं वो इस बात से अनजान रहते हैं कि यहाँ पर जो बात बोली गई है वो कितने प्रतिशत सही हुई है। तो मतलब कहते हैं ना कि उत्साहित होकर कमेंट्स ना करें। अगर आप उत्साहित होकर कमेंट्स करेंगे तो पहली चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं हैं जिसकी वजह से ये सब कमेंट्स कर रहे हैं। आप मुझे जोकर कहेंगे मुझे और अच्छा लगेगा। आप मुझे जोकर कहो, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बिकॉज जब भी मैं कोई भी डायरेक्शनल मूव की बात करूँगा ना वो 90% जनता के अगेंस्ट और 10% जनता के साथ होगा। तो 90% लोग हमेशा मेरे विपरीत ही देख रहे होंगे मार्केट को जो मैं देख रहा हूँगा। तो जब मैं लास्ट टाइम जुड़ा था निफ्टी एकदम टॉप पे थी, लोगों को 23,000 दिख रहा था, मुझे 21,000 दिख रहा था। तो यही फ़र्क है दोस्त, आपके सामने भी वही निफ्टी का चार्ट है और मेरे सामने भी वही निफ्टी का चार्ट है। आप 23,000, जब मैं 23,000 देख रहा था तब लोग नहीं देख रहे थे। विडंबना यही है मेरे भाई कि जब जिस तरफ की बात मैं करूँगा उस तरफ चलने वाले लोग कम होंगे। क्यों? क्योंकि 90% आदमी वही देख रहा होगा जो मार्केट दिखा रही होगी और मार्केट जो दिखा रही उसे वो करना नहीं है। तो ट्राई टू बी इन 10% ऑफ द पीपल रादर देन 90% ऑफ द पीपल, बिकॉज इस मार्केट में जो पैसा कमा के घर जाते हैं ना वो सिर्फ 10% ही लोग हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हमें उन 10% लोगों में रहना है, ना कि 90%। अगर आप इन वीडियोस को लाइटली लोगे तो 90% में होके रह जाओगे। लेते रहो लाइटली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करने आया हूँ यहाँ पर। मेरा एक उद्देश्य है कि जितना भी हो सकेगा मैं अपने एंड से आप लोगों को फ्रूटफुल चीज़ें टाइम पर डिलीवर करूँगा, ना पहले ना बाद में। जनवरी से लेके अप्रैल तक मैंने कभी भी शॉर्ट जाने की सलाह नहीं दी थी और अप्रैल के बाद लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कब तक ये वक्त बता देगा। अभी तो फर्स्ट कट मेरा 29 मई की डेट है।
जिसको मैं लेके चल रहा हूँ कि चुनाव से पहले पहले वॉट एवर हैज़ टू बी डन इन द मार्केट इट विल हैपन। अगर वो नहीं होता है, उन लेवल्स पे मार्केट नहीं आती है जो मैं देख रहा हूँ, तो फिर उस तरीके समझेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने 900 पॉइंट अर्न किए, पिछली बार 1000 पॉइंट अर्न किए, और अभी 1900 पॉइंट का एक मतलब 2 पार्ट में हम फॉल लेके बैठे हुए हैं। और अभी अपॉर्चुनिटी है, करंट भाव चल रहा है 20,22031, तो मोटा मोटी 1000 पॉइंट तो अभी नीचे हैं ही है। यहाँ पे गिरते पड़ते जाएगी, मतलब सीधा एक दिन में थोड़ा चली जाएगी। जो थंबनेल पे लेवल अपडेटेड थे मेरे लास्ट वीडियो के, उसमें से एक लेवल कम कर दिया मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट हम वहाँ पहुँच गए हैं। 21,850 आई गेस अपडेटेड था, हम वहाँ लमसम पहुँच गए थे। कल 100 पॉइंट से छोड़ा था, और मोस्ट लाइकली आज नहीं तो कल परसों में पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे। तो वो लेवल मैंने हटा दिया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब वैल्यूएबल लेवल्स मेरे पास जो बाकी बचे वो मैंने इस बार थंबनेल पे अपडेट कर दिए हैं कि 21,300 और 20,850, ये 2 लेवल्स तक मार्केट की कहानी इस फॉल में है। इस फॉल में मार्केट के पास जो लास्ट लेवल है वो 20,800-850 का लेवल है। उसके थोड़ा नीचे जाना चाहेगी, जा सकती है, बिकॉज है क्या कि हमने एक नीचे की वेव बनानी शुरू कर दी, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को डालने से पहले वेव स्ट्रक्चर डाल दिया कि हम किस स्ट्रक्चर में नीचे उतर रहे हैं। जिन लोगों को भी इलियट वेव की नॉलेज है वो उसे समझ जाएंगे और थोड़ा मजबूती से काम करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट नाउ रादर देन बाय ऑन डिप्स। दोस्त, मार्केट ना 2 ही टाइप की होती है, या तो ऊपर जाती मार्केट में नीचे आने पर बाय करना होता है, या नीचे आती मार्केट में ऊपर जाने पर सेल करना होता है। 2 ही रास्ते हैं। मार्केट सीधी रेखा में ना तो ऊपर जाती है और ना ही सीधी रेखा में नीचे आती है। वो गिरते पड़ते नीचे आती है, गिरते पड़ते ऊपर जाती है। लेकिन इसमें जब वेव्स एंटर होना शुरू होती हैं अपने नेक्स्ट वेव में, तो वो स्पीड अप करती जाती हैं। जैसे अभी हम जो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, इसमें बहुत स्पीड नहीं है। अब गिर तो रही है, 6 दिन लग गए मार्केट को 900 पॉइंट तोड़ने, पिछली बार 1000 पॉइंट 4 दिन में तोड़ दिए थे, वो थी स्पीड। बट दैट वॉज अ पार्ट ऑफ गेम कि वो किस स्पीड से उतर रही है और आगे क्या स्पीड रहेगी। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी, स्पीड मोमेंटम वैसे वैसे फास्ट होता जाएगा। अभी एक लेवल है 750 का, 777 जो लो मारा था, वो लोगों के लिए एक सेफ एरिया बना हुआ है जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं। वो जैसे ही ट्रिगर होंगे एक 300-350 पॉइंट्स का फॉल और आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जो दो लेवल इस बार मैं अपडेट करके दे रहा हूँ ना थंबनेल पे, उसमें से सेकंड लेवल को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। मतलब प्रॉफिट बुक करने की जगह है वो 20,800-850, 20,770 में भी, तो वो जगह है प्रॉफिट बुक करने का। वहाँ आपको अपने सारे शॉर्ट्स काट दीजिए, सारे। अगर वो 20,550 भी जाती है तब 300 पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे कि 80% 90% अगर सेल खा लिए थोड़ा छोड़ दीजिए, बाकी लोग भी खा लें कुछ। और हमारा एग्जिट जहाँ पर होगा वहाँ पे लोगों की एंट्री होगी कि अब तो गई। मैं जब कहूँगा कि यहाँ से बाय कर लीजिए तो लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, इतना बड़ा फॉल हो गया मार्केट में, वो मार्केट तो 12,000 जाने वाली है, तो अब यहाँ से तो सेल करनी है। तो दोस्त, कोशिश करिए कि उस डायरेक्शन को फॉलो करने की। जो मैं बोल रहा हूँ, पैसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पैसे बहुत बड़े और बहुत आराम से बन जाएंगे। बैठना ही है सिर्फ ट्रेड्स पर। हम ट्रेड्स पर बैठ नहीं पाते हैं। बैठते कब हैं? जब ट्रेड हमें लॉसेस दे रही होती हैं। हम लॉसेस में भरपूर बैठे रहते हैं, मतलब 5 दिन 6 दिन। अभी किसी ने सी उठा रखी होगी अगले हफ्ते की, या मे बी जून एंड की, बैठा होगा, अभी वापस आ जाएगी। अरे आ जाएगी भाई, क्या प्रीमियम वो रह जाएगा जिस प्रीमियम पे आपने बाय करी होगी। मैंने कहा था ना कि मार्केट जिस तरफ को पाल रही है ना, वो ख़तरनाक हो जाता है। मार्केट को पालना नहीं चाहिए किसी साइड भी। बायर्स को पाला है उसने पिछले 4.5 महीने में, तो बायर्स को अगर पाला है तो बायर्स को पेन होगा। मैं अप्रैल तक बाइंग करके चल रहा था, क्योंकि अप्रैल की टाइमलाइन थी और चार्ट्स में कहीं कोई सेल थी नहीं, और वो सेल आ गई, जनरेट हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि वो पैदा हो गई एकदम से कि कल रात में बंद हुई मार्केट आज सुबह सेल हुई। वो सेल बनने में समय लगता है दोस्त। चाल हुई है, चाल का समय है, और जब सेल बन जाएगी तो हमें उस डायरेक्शन में सोचना होगा, उस तरफ की वेव्स पे काम करना होगा।
मैंने जो नीचे की वेव्स डाली हैं उसमें अभी हम थर्ड वेव में नीचे की उतर रहे हैं। थर्ड वेव चल रही है हमारी। थर्ड का फर्स्ट लेग हमने कल कंप्लीट किया था, उसका रिट्रेसमेंट है और फर्दर ये लेग 550-300 तक चली जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि आपको पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है 800-850 के लेवल पे। कल मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने लिख के भेजा कि सर मैंने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया, अब री एंट्री का लेवल बता दो। सारा प्रॉफिट नहीं बुक किया था, ना बाई साइड ना सेल साइड। 40, 50, 60, 70, 80% बुक कर लो, छोड़ दो 20%। 20% हमेशा आपको छोड़ के चलना पड़ेगा कि क्या पता कि बड़ा मूव तब आ जाए जब आपके पास कुछ भी ना हो। तो वो 20% आपको 80% का प्रॉफिट दे के जा सकता है। तो ये मेरी सलाह है कि पूरा आप कभी भी, जब तक ये चाल चल रही है, 29 मई आ नहीं जाती, या जो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो लेवल बाय लेवल नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें पूरा शॉर्ट से एग्जिट नहीं करना है। 70%, 60% आप बुक कर लिए, 40% छोड़ के रखिए। अगर बाउंस मिलता है तो उस बाउंस पे वापस से ऐड करिए। यही मेरी सलाह पहले भी थी, यही अभी भी है। तो 22,000 का लेवल फिर टूटता दिख रहा है, समय है 12:30 बजे। अगर ये अब टूटा ना तो सेकेंड हाफ में कोई रिकवरी आज तो नहीं आएगी। तो बेफिक्री से सारा प्रॉफिट 70% आज बुक करके घर लीजिएगा, चैन से सोइएगा। मंडे को फिर एक राइज मिलेगा, राइज पे सेल कर दिएगा। अभी राइज 150-200 पॉइंट या 250 पॉइंट से ज़्यादा की, मतलब बाउंस बैक लोअर लेवल से, जो भी लो लगेगा उससे 200-250 पॉइंट से ज़्यादा का बाउंस बैक नहीं आएगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटी रहेगी टिल लेवल ऑफ 20850 और 20800। 20,800, 850 तक आपको शॉर्ट साइज से पूरी तरीके से बाहर नहीं होना है। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि यूएस में इतनी बड़ी तेज़ी और हमारी मार्केट अभी बड़े चाल में है। मैं खुद कह रहा हूँ है, बड़ी चाल है, लेकिन उस बड़ी चाल से पहले एक शेकआउट है, एक क्रैश की संज्ञा देंगे इसे लोग। मैं 2 हफ्ते पहले जुड़ा था तो लोगों ने विक्स पे पीएचडी कर रखी थी कि विक्स 10% गिर गया। मैंने कहा था, ये बात मैं कह के गया था, आप जाके वीडियो में सुन लेना, कि अगर विक्स एक दिन में 10% गिरा है, हो सकता है 40% के राइज के लिए गिरा हो। आ गया 40%, 50% का राइज आ गया विक्स में। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि वोलेटिलिटी है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें ना, मार्केट जैसे जादूगर का शो होता है, जादूगर जादू कर रहा होता है, वो जादू करते करते एक धड़ाम की आवाज़ होती है, लोग उधर देखते हैं, इधर जादू हो जाता है। तो हमें धड़ाम नहीं देखना है, हमें उस जादूगर को देखना है कि वो क्या कर रहा है। जादूगर है निफ्टी, वो जादू करती रहेगी और पटाखे बजते रहेंगे तो उधर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किया ही इसलिए जा रहा है कि हम डिस्ट्रैक्ट हों। अभी यूएस से भी डिस्ट्रैक्ट हैं हम यूएस से डिस्ट्रैक्ट हैं कि भाई वो तो ऊपर ही चले जा रहा है, हम नहीं चले जा रहे हैं। चक्कर क्या है भाई? चक्कर सिर्फ ये है कि दोनों की टाइमिंग इस बार नीचे आने की अलग अलग है। आना उसने भी नीचे है, वो भी नीचे जाएगा और स्पीड से नीचे आएगा। जैसे हम उतर रहे हैं वैसे ही वो भी उतरेगा नेक्स्ट वीक। वो जो ऊपर गया है ना, अभी आप देखिएगा टॉप 100, 150, 200, बहुत खींचा 300, या कहिए 10 पॉइंट से काट के यूटर्न ले ले। जिस विभत्सा से ऊपर गया है ना वो, और हमारे चार्ट्स पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। हम रोज आज को देखते हैं यूएस तो ऊपर काम कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी में कोई उछाल ही नहीं आ रहा है, कोई उछाल ही नहीं दे रही, गैप अप नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन्स इस वेव में होते नहीं हैं। जो वेव नीचे की होती है ना, वो चलती है इंट्राडे में, डराते हुए, लोगों को निकालते हुए। जो मैं बोल के गया था कि कैश स्टॉक्स में आपको एक एक करके धीरे धीरे वो फॉल दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कि हर स्टॉक लगभग अपने टॉप से 5, 7, 8, 10% तो टूट ही चुका है। 6%, 7% निफ्टी टूट चुकी है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस आने वाले 20 दिनों में चलना है। उसमें लेवल्स क्या होंगे? अब बहुत नीचे के लेवल, मतलब 14,000 या 17,000 के लेवल निफ्टी में आते नहीं दिख रहा है। मतलब क्रैश तो इसमें भी हो जाएगा भाई। अगर 20,000 भी आ जाती है यहाँ से तो भी 3,000 पॉइंट हो गए यार।
ठीक है, खा लो 3000 पॉइंट, टुकड़ों टुकड़ों में खाओगे, ज़्यादा खा लोगे, हर राइस पे सेल करोगे तो है क्या कि वो स्पीड, वो विभत्सा जो दिखनी चाहिए थी वो आने वाले 6 दिन में तो नहीं थी। मज़ा आया होगा प्रॉफिट बुक करके, लेकिन उत्साहवर्धक जिसे कहते हैं खुली और मार्केट में 1000 पॉइंट गिर गई धाए से, वो नहीं हुआ। तो अगर अब नहीं हुआ है तो धीरे धीरे ना समय सीमाएं जो है वो समाप्त होती जा रही हैं। तो जो नीचे के लेवल है ना, हमने कहा ना बहुत सारे लेवल हैं बीच में जहाँ से निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है। पकड़ना सिर्फ ये है कि निफ्टी बाउंस बैक कहाँ से लेने वाली है। सबसे पहले वीडियो में जो लेवल मैंने डाला था 19,850, दैट वुड बी द लास्ट लेवल फॉर दिस फॉल। ये फाइनल है, इसमें अब अल्ट्रेशन नहीं आएगी। ये लेवल लगभग फाइनल है कि इसके नीचे निफ्टी जा पाए, और अगर जाएगी तो हम सेल साइड बैठे हुए यार, हमें कौन सी टेंशन है, आराम से बेच के काम कर रहे हैं, टॉप पे बेचते हैं, भड़ाम से गिरती है निफ्टी, प्रॉफिट बुक करते हैं। सारा मत बुक करिए, मेरी सलाह यही है। कुछ लोगों ने क्रूड पे कमेंट किया, कुछ लोगों ने सिल्वर पे कमेंट किया। मैंने कहा था ना कि वक्त जो है ना, वक्त के तराजू में सारे जवाब छिपे हैं। आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, यू आर फ्री टू राइट एनी बुलशिट ऑन दिस चैनल, नाउ लिखो। उससे होता क्या है ना कि उससे जो बंदा सही है, मतलब समझना चाह रहा है, वो भी कहेगा यार बेकार आदमी, देखो क्या क्या लिख रहे हैं लोग इसके बारे में, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा जिसको शायद ये वीडियो सुन के कुछ लर्निंग मिल पाए। मैंने कहा ना ये सीखने और कमाने दोनों का प्लेटफॉर्म बनाऊंगा मैं। कोशिश पूरी करूंगा जब एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो पूरी उसकी वेव्स फॉर्मेशन आप लोगों के सामने दूंगा। यहाँ तक आ गई निफ्टी, आगे का रास्ता बताऊंगा क्या है, कितने समय में है, क्या लेवल्स आ सकते हैं, ये धीरे धीरे सब खुलना शुरू होगा। लेकिन उसके पहले ये जो चल रहा है एक तरफा मूव होके ख़त्म हो। तो पिछले 4.5 महीने में 1000 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया है, तो क्या ही कौन बात कर लेगा किधर जा रही है। टाइम पास करने में निफ्टी में क्या मूव बना लोगे आप, उठा पटक चल रही है, लोग कॉल लेते हैं मार्केट नीचे ले आती है, लोग पुट लेते हैं मार्केट ऊपर चली आती है, यही कर रही है। 4 महीने में निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया, बिलीव मी। तो जब निफ्टी ने कुछ नहीं किया है तो क्या ही पैसे बनेंगे। लेकिन ठीक है, हम लोग तो पैसे बना ही रहे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, दोनों तरफ खेल सकते हैं हम। 20,850 के लेवल से एक ठीक ठाक राइस प्ले होगी, बढ़िया राइस। हाँ राइस खेलिए, वो जगह राइस खेल लेंगी, ये थोड़ी ना यहाँ से 22,000 के लेवल से हम खेल लेंगे। 20,850 के लेवल से एक 1,000 पॉइंट की पाई आप लोगों को ताबड़तोड़ खेलने को मिल जाएगी, वो खेलिएगा। स्टॉक्स में हाथ अभी भी नहीं डालना है कैश में, क्योंकि वो सिर्फ एक बाउंस ही होगा जो निफ्टी लेगी। वो 1,000 का लेती है, वो 1,200 का लेती है, वो 1,500 का लेती है, वो वक्त बता देगा। 1,000 पॉइंट तो मार्केट वहाँ से बाउंस लेगी जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। मतलब 1,100-1,100 पॉइंट लेने के बाद उस बाउंस पे हम लोग निफ्टी को छोड़ देंगे 20,850 से 21,850, 21,900 तक का बाउंस हम खेलेंगे। उसके बाद निफ्टी में बाय साइड नहीं करेंगे। अभी तो शॉर्ट साइड बैठे हैं और 20,850 तक बैठना है। इस हफ्ते आता है, मतलब कुछ 1-2 दिन बाद आता है, इसीलिए मैंने 23 मई तक की विंडो बनाई है। इस बार का जो टाइटल है उसमें जो डेट मेजरमेंट है वो 9 से 23 मई का डाला है। 23 मई तक लगभग सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ आए हैं, कितने समय में आए हैं और कितना नीचे जाना बाकी है, स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो पहुँच गए। स्टॉक्स पहुँचना शुरू हो रहे हैं, जैसे अब इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट आ गया, 100-150 रुपये और बचा होगा तो वो भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्टॉक्स जमा होते जाएंगे मैं उनकी बाइंग लिस्ट में डालता जाऊंगा उनको, और आप लोगों को शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा कि ये स्टॉक भाई आ चुका है। उसमें 2-4% ऊपर नीचे गुंजाइश फिर भी रहेगी। निफ्टी में अगर लेवल जब तक नहीं आ जाता ना, वो स्टॉक ऊपर नीचे उठापटक करता ही रहेगा। कोटक ने जो लो मारा है, एक बार और लो काट दे, उसकी बाइंग आ जाएगी। वैसे तो 1380 है उसकी बाइंग, अब वो 1380 आता है, 1450 से घूम जाता है। तो मतलब इतना, मतलब एकदम ही बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे आप किसी भी स्टॉक का, ना ही मार्केट का। थोड़ा आपको 19-20 करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में जो है ना, बड़े बड़े मूव्स बनेंगे, बड़े बड़े। अभी क्या था, 1,000 पॉइंट में जब तक समझो तब तक टॉप आ जाता है, जब तक समझो तब तक बॉटम आ जाता था। तो वो सोचने और समझने में ही ना इतना छोटा विंडो निफ्टी ने कर रखा था कि
क्या ही ट्रेड करोगे, 200-400 पॉइंट ऊपर गई, चलो लग रहा है बाउंस अभी गिर जाएगी, हम सेल कर रहे हैं, वो एकदम टॉप पर चली गई, अरे यार चली गई, बाय बना लो बाय बना लो, जैसे बाय बना भड़ाम पलट गई, अच्छा इसके रिट्रेसमेंट लगाते हैं 38 से घूमेगी, 50 से घूमेगी, पूरा नीचे आ गई। तो 1000 पॉइंट की जब विंडो बनती है ना निफ्टी में, तो उसमें बाउंस कितना है, वो ट्रेंड के मतलब ट्रेंड में जा रही है ऊपर, क्या जा रही है, मतलब खिचड़ी पका के रखी है 4.5 महीने से, अब जाके दरवाजे खुलने बड़े, जिसमें विंडो 2000 पॉइंट की अभी होगी और फिर 3000 पॉइंट तक की विंडो बन जाएगी। 3000 पॉइंट की विंडो बनेगी तब काम करने में मज़ा भी आएगा कि हाँ भाई 3000 पॉइंट हो गए, अब काम किया जाए। नीचे अगर 19,850 पे अगर हम बाई करें और 3000 पॉइंट के ऊपर टॉप हो, तो 50% भी अगर चली जाएगी तो हमारा तो काम हो जाएगा ना उसमें भाई। 1000 पॉइंट की विंडो में काम हम नहीं होता, जब तक सोचो समझो 200 पॉइंट चल चुकी होती है, अरे अब क्या करें, बाई लेके सेल करें, अच्छा रुको थोड़ी सेल करते हैं, और खिचड़ी। अब ये वक्त थोड़ा सा विंडो बड़ी करने का आ गया है, विंडो बड़ी होगी, अब नीचे के लेवल्स मिलना शुरू होंगे। जैसे मैं लास्ट वीडियो में ही कह के गया था कि नीचे के लेवल्स जितना तेज़ आएंगे, नीचे के जो लेवल्स हैं उनके आने की संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। तो ये बहुत तेज़ नहीं आई है, 6 दिन में मार्केट ने 900 पॉइंट तोड़ा है, तो ये बहुत तेज़ इंटेंस फॉल नहीं है, जो कि लोगों को क्रैश लग रहा है। आज भी लोग रात में लोग पीएचडी करते हैं, क्यों गिरी, क्यों नहीं बाहर आ रहा, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा था ना इस बार का क्यों ना वो बहुत बाद में आएगा, क्यों गिरी। उन लोग तो अभी से कहने लग गए कि बीजेपी नहीं आ रही सेंट्रल में इस बार, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मोदी जी हारने वाले हैं। ये क्यों निकल के आ रहा है, मतलब आप समझिए किस लेवल की सोच है। जिस चीज़ के चलते मतलब मार्केट यहाँ तक आई है 10 सालों के कर्मों के चलते, उसी पे फेथ नहीं है कि वो सेंट्रल में आ रहा भाई। 400 से नहीं आएगा, 300 से आएगा। 273 का ही तो आंकड़ा चाहिए हमको, इससे एक सीट भी ज़्यादा हुई तो हमारी विजय पक्की है भाई। जो मोदी विरोधी हो प्लीज़ इसको दिल पर मत लीजिएगा, मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ और मोदी के साइड भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो देश के लिए काम करेगा मैं उसकी साइड हूँ, हमेशा ही कह रहा हूँ। 2014 से 2024 में निफ्टी का आप देख लीजिए क्या हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा देश की स्थिति क्या है। तो जो लोग मोदी विरोधी हों प्लीज़ उसे दिल पर मत लें। जो आपको पैसे कमा के दे रहा, मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपके धंधे के लिए काम कर रहा है, जो आपको रोज़गार दे रहा है, रोज़गार मतलब मेरा मार्केट ही है, और मार्केट अगर अच्छी चलेगी तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। तो मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ कि भाई क्या होना है, लेकिन लोगों की थिंकिंग बता रहा हूँ आपको कि क्या सोच पहुँची। अभी 900 पॉइंट टूटी है, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई भाई। नहीं आ रही सेंट्रल में 400 सीटें तो नहीं आ रही, अरे ना है 400 सीटें भाई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। 360 आएंगी, 300 आएंगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। 400 आई, 360 आई, सरकार बन जाएगी बीजेपी। अगर बीजेपी की सरकार ना बननी होती ना, तो मार्केट जिन लेवलों पे खड़ी है ना, यहाँ खड़ी ना होती। दैट्स अ बिटर ट्रूथ। लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है मेरे भाई, कि इकोनॉमी का चक्का जब एक बार घूमना शुरू करता है ना, तो वो ऑटो रन में आता है। और जो एक फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी संभावना अब थोड़ी सी कम हुई है, अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेवल आ जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। वो फॉल आएगा 2024 में ही, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसको आना 2024 में ही है, फर्स्ट क्वार्टर के बजाय लास्ट क्वार्टर में आ जाएगा, बस फ़र्क इतना पड़ेगा। वो फॉल आएगा इसी क्वार्टर में, लेकिन हमें और आपको बताए बिना इस मार्केट में फॉल नहीं आएगा। अभी जैसे फॉल चल रहा है, हम बैठे हुए हैं और यहाँ से चाल शुरू होगी, हम पूरी चाल भी खाएंगे और उस फॉल से पहले सब कुछ बेच बाच के बाहर हो जाएंगे और उस फॉल को पूरा खा के निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप इस चैनल से साल भर जुड़ गए ना, साल भर, और रेगुलरली उन चीज़ों को फॉलो कर लिया जो मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पर, तो पहली चीज़ आपको लर्निंग मिलनी शुरू होगी कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट का तरीका क्या है काम करने का। दूसरी चीज़, आप पैसे भी कमा पाओगे, जो मेन मुद्दा है भाई मार्केट में काम करने का। पैसे नहीं कमा रहे हो, दैट्स डजंट मीन एनीथिंग, यू आर लूजिंग मनी डे ऑन डे। मीन्स परचेजिंग सी, परचेजिंग पी, नट चल ज़ीरो, निगेटिव। साल भर का बैलेंस शीट उठाएगी, पता लगा क्या 5 लाख के नुकसान में। अभी एक बंदे को सुन रहा था मैं,
20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 7.5 लाख का नुकसान हो गया। चोरी करने आओ मार्केट से, 20 पॉइंट के एसएल पे काम कर रहे हो, 20 पॉइंट का टारगेट है। अरे भाई तो तुम क्या ही लोगे। मैं पहले बोल गया था 20 पॉइंट 4 दिन लोगे, एक दिन में 80 पॉइंट दे दोगे, काम खत्म, नेट शेल में जीरो। एक दिन कमाओगे 7.5 लाख रुपए, रात ही में जाओगे पार्टी करोगे दोस्तों के साथ, कमाई फूकी आओगे, अगले दिन लॉस होगा, ठन ठन गोपाल, फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा मेरे भाई, क्वांटिटी कंट्रोल, डायरेक्शन पर फेथ, जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उस पर विश्वास, ऐसे ही होगा। मेरा तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का पता नहीं। लोगों ने लिखा जबकि कल मैं सारी क्वांटिटी काट दी, मैंने कहा यार ये क्यों किया, सारी क्वांटिटी क्यों ही काटना। जब एक डायरेक्शनल मूव चल रहा है तो उस डायरेक्शनल मूव को पूरा क्यों ना होने दिया जाए। बैठना है हमको, और हफ्ते की डे मतलब वीकली पोजीशंस में घुसना नहीं है कि कल पे आज पे काम कर लेता हूँ, अभी गिर जाए। अभी कुछ नहीं होता है, होता है अपना समय से काम करती रहेगी मार्केट, छका देगी, फिर गिर जाएगी धम से। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैं बातें कह रहा हूँ वो आपके दिलो दिमाग दोनों को ही खोल रही होगी। बाकी जिन भाइयों को मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं, बेशक देयर इज अ ओपन राइटिंग बोर्ड फॉर यू, जस्ट राइट व्हाट अ बुलशिट यू वांट टू राइट। ठीक है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए, बिकॉज अगर आप लोग लाइक वाइक करेंगे ना तो यूट्यूब खुद प्रमोट कर देता है वीडियो को आगे। अगर आप उसको फॉरवर्ड या शेयर नहीं करते हैं तो यूट्यूब हैज़ दैट मैकेनिज़्म, जहाँ पर ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो वो पब्लिश होता रहता है खुद ब खुद, जो कि मैं देख रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली काफ़ी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाती है। आशा करता हूँ इस चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। जो मैं बातें बोल के जा रहा हूँ अपने पूरे होशो हवास, पूरे दिलो दिमाग को खोल कर आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, इस वीडियो को 2-4 बार पॉज करके देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ उन लेवल्स तक वो एक्शन आप लेते चलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।